बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जब पति पत्नी के रिश्तों के बीच किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगती है। प्यार की जगह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जमुई में एक बेवफा बीवी ने अपने जीजा के प्यार में पड़कर जुल्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बीवी की खौफनाक साजिश का पूरा सच। 7 फेरों पर भारी पड़ा प्यार, मोहब्बत में पत्नी बनी शैतान, जंगल में मिली पति की लाश। जंगल में पड़ी ये लाश जमुई जिले के झांझा के रहने वाले रंजीत यादव की है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसके बाद परिजनों ने झांझा थाना में अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो ताराकुरा जंगल के पास एक ऑटो लावारिस हालत में खड़ी दिखी। जंगल में ऑटो को देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद पुलिस ने जंगल में छानबीन शुरू कर दी। कुछ देर के बाद एक लाश मिली। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रंजीत यादव की थी। इस जंगल में एक टेम्पू मिला था और वो टेम्पू उसी का था। तो हम लोग को पूरा ये हो गया था कि अगर टेम्पू उसका है तो हो सकता है कि कहीं उसको मार तो नहीं दिया गया या उसका डेड बॉडी इसी जंगल में होगा। तो आज अगले सुबह से ही कल रात्रि होने के चलते वो बहुत देर तक नहीं खोजा जा सका और काफ़ी असुविधा हो रही थी। आज आप देख रहे हैं कि स्थानीय काफ़ी लोगों के सहयोग से उसको खोजा गया है और सफलता मिली है। डेड बॉडी को खोजने में रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। खबर मिलते ही घरवाले मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जब परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक रंजीत की पत्नी और उसके जीजा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी रंजीत को थी। रंजीत बार बार अपनी पत्नी को समझाता था और अपने साढ़ू से दूर रहने की हिदायत देता था, लेकिन पत्नी एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। धीरे धीरे मोहब्बत 7 फेरों पर भारी पड़ने लगी। पति पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच प्यार की जगह झगड़े हुआ करते थे। 1 मई की रात रंजीत अपने ससुराल गया हुआ था, जहां पहले से उसकी पत्नी मौजूद थी। वहां जाने के बाद रंजीत ने अपनी पत्नी को उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया, जिसका रंजीत ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, जो पत्नी को नागवार गुजरा और बेवफा बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही सुहाग की हत्या की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया और लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। इसका जो फैमिली है वो अपना जीजा से फंस गया था, उसके बेसिस में चल रहा था। इनको पता चल गया था? हाँ, तुम्हारे इनको पता चल गया था। ये विरोध कर रहे थे? हाँ, विरोध कर रहे थे, उसके वजह से। ये कब पता चला? शादी होने के बाद कितना महीना के बाद पता चला था? उस दिन दोनों का देख लिया शामिल में, मेहंदी का करान हाथ में लगा रहा था, उस दिन देख लिया। कब? और कल परसों है। परसों? हाँ, परसों। मतलब आपकी जो भाई का पत्नी है? हाँ, भाई का पत्नी, और मेहंदी लगा रहा था हाथ में। हाँ। उस तरह बोला कि हमको इस तरह हमको बीवी को क्यों कर रहा है मेहंदी, हमको नई सजावट चाहिए। उसी में दोनों बराबर चला, उसने मेरा भाई का खत्म कर दिया गया। इस वारदात के बाद मृतक के भाई ने पत्नी और उसके प्रेमी सहित कुल 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मृतक की साली और चचेरी सास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। गिरफ्तारियां भी हुई है, इसमें 2 गिरफ्तारी भी हुई है। किसके हुई सर?
दो गिरफ्तारी, दो महिला है, कोई परहैप्स एक मृतक की साली है, मृतक की साली है, और एक मृतक की वो सास है, चचेरी सास। तो ये दोनों नामजद अभियुक्त हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनके हर संभव ठिकाने पे छापेमारी चल रही है। अभी हमारी दूसरी टीम भी लगी हुई है। इस तरह पुलिस ने पत्नी के प्यार वाली साजिश को बेनकाब करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बेवफा बीवी और उसका आशिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। सहरसा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो घर से बुलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे और खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पैसे के झगड़े में युवक की हत्या, घर से बुलाकर युवक को मारी 8 गोली, हत्या के बाद इलाके में सनसनी। खून से लथपथ मौत की आगोश में सोए इस शख्स का नाम तरुण यादव है, जो सहरसा जिले के चंदौर पूर्वी पंचायत का रहने वाला था, जिसे बेखौफ बेलगाम बदमाशों ने घर से बुलाकर पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 2 मई की शाम किसी ने तरुण को फोन किया और बोला कि 0 माइल आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ। तरुण युवक की साजिश को समझ नहीं पाया और वो बिना कुछ सोचे समझे पैसे लेने के लिए 0 माइल पहुंच गया। वहां पहले से एक बाइक सवार युवक मौजूद था। तरुण के वहां पहुंचते ही पहले से मौजूद युवक ने उसे चाय पीने को कहा। उसके बाद दोनों चाय पीने लगे। इतने में युवक ने किसी को फोन किया। महज कुछ ही मिनटों में कार सवार एक और युवक आ धमका। उसके आते ही तरुण पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। जिसमें से 6 गोली तरुण के शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। अपराधियों ने पास जाकर देखा तो तरुण की सांसें चल रही थी। उसके बाद शैतानों ने 2 और गोली तरुण के भेजे में उतार दी। उससे तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर बदमाश वहां से भाग निकले। पैसा वाला मामला था, वो पैसा लिए हुए थे पहले 2 महीना पहले, ठीक है। तो बोला ठीक है, पैसा जो है ना, आइए आप 0 माइल में आप पैसा ले जाइए। 0 माइल में एक लड़का आया पल्सर से, 220 पल्सर है, एक लड़का आया, उससे आगे पीछे दोनों आदमी गया। उसके बाद वहाँ चाय पिया और फिर दूसरा लड़का को जिसको पैसा देना था उसको फ़ोन किया। वो आया 4 व्हीलर से, 4 व्हीलर से आया वो। उसके बाद बातचीत करते समय में बस वहाँ से गोली बारूद शुरू हो गया। 6 गोली उसको शरीर में मारा। उसके बाद 6 गोली शरीर में मारने के बाद जब फिर संभल कर जब उठा, जब भागने लगा था, उसके बाद 2 गोली उसको सर में मारा। घटना की सूचना मिलते ही सौर बाजार थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब तक अपराधी जिले की सीमा को लांघ चुके थे। इतने में किसी ने परिजनों को खबर दी। हत्या की सूचना मिलते ही घर वाले भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने परिजनों से हत्या के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मनीष नाम के युवक के पास तरुण का पैसा था, जिसे देने के लिए मनीष ने तरुण को 0 माइल बुलाया था और जब तरुण मौके पर पहुंचा तो धोखे से उसकी हत्या कर दी गई। पैसे के लेन देन के कारण ये हत्या? हाँ, पैसे का। कौन हत्या किया है? ये मनीष कुमार है, नादो का। तरुण यादव नाम के व्यक्ति की हत्या गोली मार के कर दी गई है। पैसे की लेन देन की बात आ रही है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे आगे होगा।
अब सवाल है कि क्या तरुण की हत्या पैसे के लेन देन में हुई? क्या मनीष ने ही हत्या की साजिश रची थी? फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश कर रही है और सच टटोलने की कोशिश कर रही है ताकि साजिशकर्ता तक पहुंच सके और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन अफसोस कि अब तक जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं और तरुण के हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। वो हाईवे पर बड़ी ही शातिराना तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे। एक पुलिस वाले को भी अपना शिकार बनाया था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो पुलिस वाला उनके लिए काल बन जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। लुटेरा गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार। हाईवे पर करते थे लूटपाट, अब सलाखों में कटेगी रात। हाथों में हथकड़ी लिए पटना सिटी के आलमगंज थाने की पुलिस कस्टडी में दिख रहे ये चारों हाईवे गैंग के लुटेरे हैं, जिसे पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है, जो राहगीरों को लूटने का काम करते थे। ये इतने बेखौफ हैं कि खाकी को चुनौती देते हुए पुलिस वालों को ही अपना शिकार बना लिया और लूट भी लिया। बताया जाता है कि 1 मई की सुबह चारों ने आलमगंज थाना क्षेत्र के कुमरार आरोबी के पास पदस्थापित पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार को चाकू का भय दिखाकर 7,000 नगद, मोबाइल, पर्स और अन्य कागजात लूट लिए थे, जिसके बाद पीड़ित पुलिसकर्मी ने आलमगंज थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन बाद लूटपाट में शामिल 4 आरोपियों को दबोच लिया। टेम्पू से जा रहा था तो टेम्पू वाले उनके साथ आलमगंज थाना क्षेत्र के आरोपी कुम्हार आरोपी के पास उनको रोक के और उनसे 7,000 रुपया और उनका पर्स आदि और मोबाइल आदि छीन लिए थे। उसी मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से गिरफ्तारी? 2 लोग तो वहीं से गिरफ्तार किया गया आरोपी के ऊपर से, और 2 लोग उनके फिर घर पे जाके गिरफ्तार किया। जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसमें सैफ अली खान, मोहम्मद साहिल, रोहित और सोनू शामिल हैं। चारों आलमगंज थाना इलाके में राहगीरों से लूटपाट करने का काम करते थे, लेकिन अब चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने जब चोरों की तलाशी ली तो पुलिसकर्मी का लूटा गया आई कार्ड और पर्स मिला, जबकि लूटा हुआ पैसा अब तक बरामद नहीं हो सका है। सैफ अली खान है, मोहम्मद साहिल है, रोहित है और सोनू है। पेशेवर अपराधी है? हाँ, अभी अपराध हम लोग उनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं। 2 लोग तो पूर्व में जेल गए हैं, अभी तक पता चला, बाकी का भी हम देख रहे हैं। गिरफ्तार रोहित और साहिल का पुलिस ने आपराधिक इतिहास खंगाल लिया है। दोनों जेल भी जा चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 आरोपियों की क्राइम कुंडली पुलिस अभी भी खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये चारों किसके इशारों में लूटपाट का काम करते थे और कौन इन्हें सह देता था, ताकि उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। मधेपुरा पुलिस ने एक साथ लूट और हत्या के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। पुलिस को ये सफलता कैसे मिली है, ये रिपोर्ट देखिए। बदमाशों की साजिश नाकाम, जिले के 2 कुख्यात गिरफ्तार, लूट और हत्या में चल रहे थे फरार।
पुलिस वालों के सामने टेबल पर रखा यही वो देसी कट्टा और कारतूस है जिसका धौंस दिखाकर बदमाश शाम से लेकर खास तक अपना शिकार बनाते हुए लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देते और पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार अपराधियों का दांव उल्टा पड़ गया और मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने की पुलिस ने ऐन मौके पर दस्तक देकर 2 कुख्यातों को दबोच लिया। देखिए, पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो दोनों कुख्यात है जिन्हें पुलिस ने दबोचा है। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी है, वरना इससे पहले तक ये पुलिस को चकमा देकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए हमने एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल, इंस्पेक्टर प्रशांत जी एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे तथा इस कांड के उद्भेदन के लिए निरंतर काम कर रहे थे। इसमें हमारा टेक्निकल सेल भी काम कर रहा था। कल 2 लड़के की गिरफ्तारी हुई। जिन 2 कुख्यातों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें मंतोष कुमार और दिवाकर कुमार शामिल हैं। दोनों जिले के कुख्यात अपराधी हैं। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि फरवरी 2022 को लूट के दौरान एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा 7 फरवरी 2022 को गंगापुर रोड पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 29 अप्रैल 2022 को मुरलीगंज थाना इलाके के सिनेमा चौक के पास एक व्यवसायी के ऊपर भी गोलीबारी की थी। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इन्होंने घटना को स्वीकार किया और बताया कि मेरे द्वारा ही यह घटना की गई थी। पूछताछ के क्रम में उन लोगों द्वारा कुछ और घटना में अपनी संलिप्तता को बताया गया है, जैसे कि गंगापुर में एक घटना घटी थी। भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के संगम मैनेजर से एक लूटपाट की घटना हुई थी और 7/2 को ही गोविंद इंडियन गैस एजेंसी के कर्मी गंगापुर के साथ भी लूट की एक घटना हुई थी और दिनांक 29/4 को मुरलीगंज सिनेमा चौक के पास गोलीबारी की एक घटना हुई थी। ये सभी घटना में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस तरह पुलिस ने एक साथ 3 मामलों का खुलासा करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। साथ ही साथ पूछताछ में कुछ अपराधियों के नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जाल बिछा रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बाकी के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु की रिपोर्ट। और अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।